हेलो एवरीवन। आज का हमारा किड्स वेयर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आज हम कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेबी नौवारी साड़ी, जो 3 साल या 2 से 3 साल की बच्ची के लिए हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो कटिंग का रहेगा। बेबी नौवारी साड़ी कैसी कटिंग करनी है वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो कहीं पे स्किप मत करिए, छोटी छोटी टिप्स इसमें दी गई है, तो आप इसे फॉलो करके आप आपके प्रिंसेस के लिए प्यारी सी नौवारी साड़ी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नौवारी साड़ी का कटिंग। तो चलिए पहले हम समझते हैं साड़ी किस तरह से हमें कटिंग करनी है। अभी हम ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट साड़ी के लिए हमें चाहिए। ये साड़ी की पूरी लेंथ 12 इंच, पूरी लेंथ यानी कि कमर से लेके यहाँ तक जितना हमें पैंट बनाने के लिए चाहिए होता है ना, तो वो मेजरमेंट हमें साड़ी के लिए चाहिए। हम लेंथ लेंगे कमर से लेके यहाँ तक, ठीक है। 2 से 3 साल की बच्ची का यहाँ से यहाँ तक का 12 इंच का मेजरमेंट है। फिर भी हम अगर थोड़ी सी बड़ी भी बनाना चाहते हैं तो 1 या 2 इंच हम यहाँ पे ज्यादा रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बनाते वक्त यहाँ पे ज्यादा फिटिंग करेंगे तो पैरों से नीचे नहीं आएगी, तो आप थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं ताकि वो ज्यादा दिन पहन सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें ये मेजरमेंट चाहिए। ये हमारी साड़ी की लेंथ है 12 इंच। इसमें हमें ऊपर 2 इंच का बेल्ट ऐड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेनी है। हम जो 2 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे ना, तो वही हमारी इसमें मार्जिन रहेगी, ठीक है। और क्योंकि ये छोटी बच्चों का है तो इसमें हम इलास्टिक डालेंगे बेल्ट में, ठीक है। और जो वेस्ट है, ये वेस्ट का पार्ट, तो यहाँ पे भी इलास्टिक डालने वाले, इसलिए यहाँ पे भी ये थोड़ा सा लूज भी हुआ, तो भी इलास्टिक हम उनके मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें साड़ी के लिए बस ये 2 ही मेजरमेंट चाहिए, लेंथ यहाँ से यहाँ तक और वेस्ट जो हमें यहाँ पे इलास्टिक लगाना है, ठीक है। अब रहा सवाल ये साड़ी के पल्लू का, तो पल्लू हमें किस तरह से लेना है ये बताती हूँ। जब भी हम कोई भी साड़ी स्टिच करते हैं तो जो हमारी लेंथ है ना, तो लेंथ से डबल हमें पल्लू लेना होता है कोई भी साड़ी, ठीक है। लेंथ से डबल मतलब लेंथ हमारी 12 इंच की है यहाँ से यहाँ तक, तो हम पल्लू रखेंगे 24 इंच। ये फिक्स मेजरमेंट, आप किसी की भी साड़ी बनाओ तो भी पल्लू का मेजरमेंट यही रहेगा। और फिर इसमें आपको 10 या 15 इंच ऐड करना होता है। वो कहाँ से करना होता है वो हम कटिंग करते वक्त समझाएंगे, ठीक है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा, सॉरी, ये जितना भी लेंथ है उसका डबल, और फिर प्लस हमें यहाँ पे 10 या 15 इंच करना होता है। तो वो ये कहाँ पे करना है ये हम देखेंगे अभी कटिंग करते वक्त। तो साड़ी के लिए हमें सिर्फ लेंथ और वेस्ट ये दोनों ही मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारी साड़ी की लेंथ है 12 इंच और वेस्ट हमारा 22 इंच है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो सपोज हमारी ये साड़ी है, ये यहाँ पे समझिए, ये है ऊपर का पार्ट जो हम वेस्ट में इसकी प्लेट्स बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये नीचे की साइड है। अब ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम पल्लू कटते हैं, छोटे बच्चों की इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बड़ों की साड़ी जब कट करते हैं तो ये पल्लू का मेजरमेंट सही दिशा में सही डायरेक्शन में आना जरूरी है। मतलब ये लेफ्ट हैंड की तरफ ही आना जरूरी है, ठीक है। और ये कटिंग करते वक्त जब हम नीचे की साइड लेते हैं ये हमें ज्यादा लेनी होती है, और पल्लू की जो ऊपर की साइड होती है ये हमें कम लेनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा पल्लू लेफ्ट की साइड में ही आए। और इसके बाद अब देखिए, जो बड़ों की साड़ी होती है उसमें ये पूरा पल्लू यूज करते हैं, लेकिन हम छोटी की साइज में जितनी हमारी लेंथ है ना, सपोज ये 12 इंच की है, तो हमें ये 12 इंच का ही यहाँ से ही पल्लू कट करना है, ठीक है। तो अभी जहां से कट करेंगे ये होगा ऊपर का साइड, अप साइड, एंड ये डाउन साइड पल्लू का, ठीक है। तो अप साइड कितना लेना है हमें, लेंथ प्लस लेंथ, मतलब जितनी लेंथ है उसका डबल, ठीक है। तो ये 24 इंच लेना है हमें पल्लू। ये हमने कितना लिया नीचे से, ये नीचे से हम ले रहे हैं यहाँ तक 12 इंच जितनी हमारी हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो मेजरमेंट है वो 12 इंच का है। हमने यहाँ से पल्लू नीचे से नाप लिया, ये 12 इंच का है। तो 12 इंच पे हमें यहाँ पे कितना कट करना है, लेंथ का डबल, मतलब यहाँ पे 12 लिया तो ये हमें 24 इंच करना है, ठीक है। ये 24 इंच हुआ, ठीक है। अभी ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, ये नीचे की जो साइड है इसमें नीचे की साइड में हमें यहाँ पे करना है प्लस 10 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब भी हम पल्लू कट करेंगे तो नीचे की साइड कौन सी है और ऊपर की साइड कौन सी है ये हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम पल्लू लेते हैं तो नीचे की साइड हमें ज्यादा लगती है, और जो ऊपर की साइड है जहाँ पे पिनअप करते हैं तो वो साइड हमें कम लगती है नौवारी साड़ी बनाने के लिए। तो हमें पल्लू की कटिंग इस तरह से करनी है छोटे बच्चों में, ठीक है। अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं आएगी, दूसरी साइड में यहाँ पे कटिंग होने वाली है, तो यहाँ की बॉर्डर निकाल के हम छोटों की साड़ी में यहाँ ऊपर की बॉर्डर निकाल कर हम यहाँ पे लगाएंगे। जब बड़ों की साड़ी होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि हम पूरा पल्लू इसमें यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग से बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन छोटी साड़ी में हमें लेंथ कम लेनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर की ये बॉर्डर निकाल के यहाँ पे बाद में लगा देंगे। अब समझ में आया पल्लू का लेंथ कितना है, जितना उतना हमें लेना है। उसके बाद पल्लू के जो हमें लंबी लेनी है, ये पल्लू का जितना हमारा लेंथ है उतना लेंथ लेना है, और पल्लू हमें कितना लंबा लेना है, ये है लेंथ प्लस लेंथ, मतलब लेंथ जितनी है उसका डबल हमें ये लेना है। ये ऊपर की साइड है और नीचे की साइड में हमें प्लस 10 इंच ऐड करना है ये, और ऐसे क्रॉस में कटिंग होगा हमारा साड़ी का पल्लू, ठीक है। तो ये मेन पार्ट है पल्लू का। अब दूसरी बात रही, जब भी हम छोटे बच्चों की साड़ी कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे पैंट बना देंगे जितनी भी हमारी लेंथ होगी, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट हमारा 22 इंच का, वेस्ट के ये लेंथ है 22 इंच का, यहाँ पे बॉटम, ठीक है। और ये जो आसन होता है ये हमें डालना है हमारी जो लेंथ है ना, लेंथ का तीसरा पार्ट,
मतलब देखो ये 12 इंच है, तो 12 को हमें डिवाइड करना है 3 इंच से, ये लेने के लिए। ठीक है, ये कौन से भी पैंट का होता है, जितनी हमारी लंबाई होती है, लंबाई से तीसरा हिस्सा हमें यहाँ पे डालना है। ठीक, अब कैलकुलेट करके देखिए 12 का तीसरा हिस्सा कितना आता है, उतना हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये हमें सीधी सीधी पैंट कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये रहेगी अस्तर की। ठीक है, अस्तर की पैंट कटिंग करने के बाद ये जो दोनों पार्ट है वो हमें कहीं पे भी यहाँ पे इस साइड में डालने हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम यहाँ पे ये कटिंग कर लेंगे, ऐसे इस तरह से यहाँ पे डाल के कटिंग कर लेंगे। ये हुआ पल्लू और ये पैर के पार्ट दोनों भी। ठीक, अभी रहा हमारा पीछे का काष्टा और आगे का काष्टा। तो आगे का काष्टा जो यहाँ का फ्लेयर होता है ये वाला, तो आप इमेज में भी देख सकते हैं फोटो में कि जो आगे वाला जो पार्ट होता है ना ये वाला, तो ये हमें किस तरीके से करना है। तो इसके लिए हमें फैब्रिक कैसे लेना है, तो हमारी भाई ये तो हमारी लेंथ 12 इंच की है, तो इसके लिए हम लंबाई लेंगे 12 इंच प्लस 12 इंच, मतलब इसका भी हमें डबल इंच करना है, डबल करना है। ठीक है, अभी इसकी कटिंग कैसे यहाँ पे देखते हैं। आगे का काष्टा, तो ये 12 प्लस 2 है 12, 12 इंच की लंबाई रहेगी। तो 12 इंच की लंबाई में हमें जो ऊपर की साइड होती है ना, तो ऊपर की साइड में हमें ये, तो यहाँ पे हमें ये 5 इंच का लेना है। ठीक है, ये पार्ट हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये पार्ट हमें ज्यादा चाहिए और नीचे का जो पार्ट है ना ये यहाँ पे आएगा, ये वाला। ठीक है, मतलब हमें आगे के काष्टे के लिए हमें इस तरह से ये क्रॉस लेना है कटिंग करके। ठीक है, नीचे इस साइड में हमारी बॉर्डर रहेगी, जो भी मतलब बॉर्डर आप साड़ी के फैब्रिक का बना रहे हैं तो भी चलता है, या फिर आप वेलवेट या नेट कोई से भी फैब्रिक में आप बना सकते हैं। तो इस साइड में बॉर्डर रहेगी और जो आपको काष्टा कटिंग करना है तो वो आप इस तरीके से करेंगे, आगे का काष्टा ये। ठीक है, जो आगे का काष्टा कैसे होता है इस तरह से, और आप फोटो में भी देख सकते हैं, फोटो में जो दिखाया गया आगे का ये वाला पार्ट, तो ये आप इसके लिए आपको इस तरीके की कटिंग करनी है। ठीक है, ये रहेगा बॉर्डर वाला। तो ये यहाँ पे कहाँ पे हम कटिंग करेंगे, हमारी ये पूरी साड़ी है, यहाँ पे हमने पल्लू निकाल लिया, यहाँ पे दोनों पैर भी निकल रहे। अब हम ये जो काष्टे वाला पार्ट है तो यहाँ पे डाल ही सकते हैं, ये हमें सीधी बॉर्डर चाहिए, ये 24 इंच का चाहिए ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा कहीं पे भी। छोटी साड़ी है, देखिए छोटी जो साड़ी है ना तो वो 6 मीटर जो शाहबाज साड़ी बोलते हैं, कॉमन जो साड़ी होती है, वो 10 साल की एज तक हम बना सकते हैं। उसके अगर आगे अगर हम साड़ी बनानी है तो उसके लिए हमें ज्यादा फैब्रिक चाहिए होता है। छोटे बच्चों के लिए मतलब 10 साल तक हम शाहबाज साड़ी में इसकी साड़ी बना सकते हैं। शाहबाज यानी कि जो कॉमन साड़ी होती है वो, उसके आगे जो भी हाइटेड होते हैं या फिर बड़ों के लिए हमें नौवार यानी कि पूरी जो 7.5 मीटर की जो साड़ी या उससे ज्यादा जो साड़ी होती है वो हमें यूज करनी होती है बड़ों के लिए। छोटों के लिए हम ये कॉमन जो हमारी डेली वेयर की साड़ी होती है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे रहेगा हमारे आगे का काष्टे का पार्ट। ठीक है, अब देखिए पीछे भी काष्टा होता है साड़ी में ना, पीछे में भी इस तरह का सा, आपने अगर साड़ी देखी होगी या फिर आप फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे भी पीछे की साइड में इस तरीके से काट बने होते हैं और यहाँ से पल्लू जाता है आगे। ठीक है, तो ये जो काष्टा होता है ये हमें कितना लेना है, हमारी ये हाइट है 12 इंच की। ठीक है, तो यहाँ से लेके 12 इंच का, और ये लंबाई मतलब ये कितना लेना है चौड़ा, यहाँ से यहाँ 12 इंच, ये हमें दो चाहिए, एक इस पैर में लगेगा एक इस पैर में लगेगा। ठीक है, तो ये 12 इंच का एक और ये दूसरा 12 इंच का, तो हमारा पूरी साड़ी में हमारे ये ऐसे पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये चौड़ाई कितनी लेनी है, 2 से 3 प्लेट आए। जब आप स्टिच करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये किस लिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं साड़ी तो उनको जैसे जैसे कटिंग होगी या फिर कटिंग बाद में हम देखेंगे तो वो, या फिर साड़ी स्टिच करने के बाद और साड़ी देखने के बाद समझ में आएगा कि ये पीछे का काष्टा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 या 3 प्लेट आए, मतलब 9 या 10 इंच हम ये ऐसे चौड़ाई रख सकते हैं, और लंबाई हमें रखनी है हमारी हाइट की जितनी, जितनी की 12 इंच। ठीक है, तो ये हमें 2 पार्ट निकाल लेने हैं, ये बॉर्डर वाला पार्ट। ठीक है, ये एक के एक ऊपर रख के, मतलब सीधी साइड सीधी सीधी जो भी साइड है ऐसे रख के हमें कटिंग करनी होती है ये दोनों पार्ट की। तो जब मैं अभी साड़ी की कटिंग दिखाऊंगी तो इसमें आप ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये साड़ी को हमें जितना हमें यहाँ पे आसन कट किया है ना, तो इसी पार्ट में हमें उतना आसन यहाँ पे कट करना होता है। ठीक है, ये सीधे पार्ट पे, मतलब ये दोनों पार्ट जब सीधे सीधे पार्ट एक के ऊपर रहेंगे तभी एक साइड से होंगे, नहीं तो दोनों भी काष्टे एक ही साइड के बनेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि जहाँ पे हमने आसन कट कर लिया है ना, तो वहां से हमें ये जो स्क्वायर शेप है, हमने ये सीधा कपड़ा कट किया है। ठीक है, तो वहां से हमें थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे गोल राउंड बना देना है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ये आप बाद में किए तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों भी काष्टे एक ही साइड के बनने नहीं चाहिए। तो आप अगर नीचे बॉर्डर है और दोनों की साइड सीधी साइड ऊपर है तो ऐसे रख के ये बना सकते हैं, तभी दोनों साइड के काष्टे तैयार होंगे। ठीक है, यहाँ पे आसन, इसका यहाँ पे, और जहाँ पे आसन बनाया है उसी साइड में आपको इसको गोल शेप देना है, ये हमें कट करना है। ठीक है, तो चलिए इस साइड से इस साड़ी की कटिंग हमने कैसे की ये देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम साड़ी की कटिंग देखेंगे किस तरीके से हमें करनी है। ये सिर्फ आप नीचे की साइड और ऊपर की साइड यहाँ पे ध्यान में रखिए पल्लू के लिए। ठीक है, बाकी छोटी साइड में इतना ज्यादा कुछ इशू नहीं होता, तो ये समझ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि साड़ी स्टिच करने में बहुत आसान है, बस उसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम साड़ी स्टिच कर मतलब साड़ी की कटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है ये हमारा पैरों का मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारी हाइट की जितना है, यहाँ पे आसन और ये फिटिंग का मेजरमेंट। ठीक है, इसके ही अकॉर्डिंग हमने ये मेन जो हमारा फैब्रिक है ये भी कटिंग कर लिया है। इसमें कोई भी मार्जिन नहीं लेनी है, जितना हमारा ये अस्तर है ना उतना ही हमने ये लिया है। तो हमारे ये दोनों पैरों की कटिंग है। ठीक है, ये दोनों पैर हुए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पल्लू है, पल्लू की इसमें जो बताई है
नीचे की साइड हमने ज्यादा रखी हुई है, ठीक है, ये नीचे की साइड है, ये हमने ज्यादा रखी हुई है, और ये ऊपर की साइड, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बॉर्डर लगा लेना है जो हमने ऊपर की साइड में से कटिंग करके रखी है। ये हम पल्लू में स्टिच करते वक्त ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पल्लू बनेगा, ठीक है। अगर ये बनाते वक्त आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पल्लू, अभी ये 2 पैर भी हो गया और ये पल्लू भी हो गया। अभी बाकी रहा हमारा आगे का काष्टा। तो ये देख सकते हैं, ये है आगे का काष्टा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बॉर्डर लगा लिए जो प्लेन वाला पार्ट था, ये 5 इंच का रहेगा, और यहाँ पे हमने जितनी भी हाइट है उतना रखा हुआ है, और ये पूरा हमारा हाइट से डबल लिया हुआ फैब्रिक है, जो कि हम आगे में इसका ऐसे प्लेट्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये प्लेट्स बनती जा रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे करने के बाद, ये हुआ हमारा आगे का काष्टा। अभी हमारे बाकी है पीछे के काष्टे, जो हमने हाइट के जितना ही लिया है, 2 कपड़े, 2 काष्टे रहते हैं पीछे के साइड में। तो हमें ये उल्टी उल्टी साइड एक के ऊपर रखनी है, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे हमें आसन कट करना है, और जहाँ पे हमने आसन कट कर लिया उसी साइड में हमें राउंड शेप में यहाँ पे कट करना है। हमें आसन यहाँ पे इसलिए कट करना है क्योंकि हम ये पार्ट यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इस तरह से। तो जब हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आसन वाला पार्ट है तो ये इतना कट जाएगा, ठीक। तो हम स्टिच करते वक्त इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा पीछे का काष्टा रहेगा, ये एक काष्टा इस साइड में रहेगा और दूसरा पीछे का काष्टा इस साइड जो आएगा, इस साइड का पैर, ठीक है। तो इतना हमें ये कट कर लेना है, और ये राउंड शेप, तो हम अभी इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये पैर का जितना हमने आसन कट किया था उसके हिसाब से बन गया, और अभी जहाँ पे हमने आसन कट किया है उसी साइड से हमें ये थोड़ा सा राउंड शेप में कट कर लेना है, ठीक है। ये कट करते वक्त ये याद रखिए कि हमने सीधे के ऊपर सीधा रखा है, ये पार्ट हमें 2 कट करने हैं। जैसे हमने पैर 2 कट किए हैं वैसे ही पीछे का जो काष्टा है वो भी हमें 2 बनाने, इस तरीके से पीछे ये काष्टा आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्टिच करने के लिए। सबसे पहले हमें करना है, जो हमने पैरों की कटिंग की है ये दोनों भी पैर हमें जोड़ के लेने हैं। ये जो अस्तर है, अस्तर को हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे, ठीक है। ये अस्तर पूरी साइड से हमें ऐसे स्टिच कर लेने हैं, ठीक है। ये तो हो गई कटिंग, और आगे स्टिच कैसे करना है ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, जो आज ही हम पोस्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।